नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। दोस्तों, इंडिया ने चाइना को चीनी मेडिसिन का स्वाद चखा दिया है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे चाइना में वो कोई भी जो उइघुर्स की बात करे या शिनजियांग प्रोविंस में चाइना किस प्रकार से हाई हैंडेड तरीके से वहां के जो इस्लामिक धर्म को फॉलो करते हैं उनके खिलाफ चाइना के अलग अलग पॉलिसीज हैं, उन सबको अगर कोई उजागर करता है तो चाइना उन जर्नलिस्ट का कहीं ना कहीं बैग पैक करवाता है, उन्हें वापस भेज देता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप देखें तो इंडियन जर्नलिस्ट छोड़िए, वो तो दूर की बात है, फ्री मीडिया के जो मसीहा हैं, अमेरिकन जर्नलिस्ट, फ्रेंच जर्नलिस्ट, उनको भी आए दिन चाइना से एक्सपेल कर दिया जाता है। दोस्तों, इंडिया ने चाइना को उसी के अंदाज में उसी के जर्नलिस्ट को वापस भेज दिया है। वीजा एक्सपायर होने के साथ उन्होंने कहा अब हम इससे फर्दर रिन्यू नहीं करेंगे, और इसके साथ अब भारत में एक भी चाइनीज जर्नलिस्ट लगभग नहीं बचे हैं। जो आखिरी हैं वो भी आखिरी फ्लाइट पकड़ के निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पे इंडिया का साफ साफ कहना है, हम वही कर रहे हैं जो आपने शुरू किया था। वी आर जस्ट रिटर्निंग द जेस्चर। क्या हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये न्यूज ब्रेकआउट किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, और उसके बाद इसको हर जगह कवर किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं एक बैकग्राउंड स्टोरी पहले देना चाहूंगा, उसके बाद नया क्या हुआ है वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पिछले महीने की बात है, दी हिंदू अखबार आप सभी जानते हैं, प्रसार भारती कौन नहीं जानता, इन सभी के रिपोर्टर्स जैसे ही चाइना के बाहर गए किसी काम से, जब वो वापस चाइना में आए तो कहा अब आप वापस नहीं आ सकते। एक रिपोर्टर जो हिंदुस्तान टाइम्स के थे, ऑलरेडी चाइना में मौजूद थे, उनको भी इस महीने कह दिया गया कि आपका ये जो प्रेस क्रेडेंशियल है ये वैलिड नहीं है, ये वीजा अब आपका वैलिड नहीं रहेगा, आप आना है तो टूरिस्ट वीजा में आइए, ये जर्नलिस्ट वाला वीजा नहीं चलेगा। और इसके साथ भी उनके वीजा को भी इनवैलिडेट कर दिया गया। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री माओ निंग ने कहा कि अब, और इंडिया ने साफ साफ कहा कि भाई हम तो इसी के जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी चाइनीज जो जर्नलिस्ट है उनको वापस भेज देंगे। लेकिन इस सब एक्शन पे जो चाइना ने किया है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सवुमन माओ निंग ने लास्ट महीने कहा कि हम तो बस एप्रोप्रिएट काउंटर मेजर ले रहे हैं, इंडिया ने पास्ट में जो किया, यानी इस बैकग्राउंड स्टोरी के भी बैकग्राउंड में कुछ है। दोस्तों, उनका कहना था कि इंडिया ने 2017 से ही चाइनीज जर्नलिस्ट के जो पेज हैं वो कसने शुरू किए हैं, और इनके जो वीजा पीरियड था, जो पहले 3 महीना के लिए वो भारत में स्टे कर सकते थे, उसको कम करके 1 महीना कर दिया था। उसके पीछे क्या कहानी थी हम जानेंगे। आखिरकार क्यों इंडिया ने 2016 से ही चाइनीज जो प्रेस जर्नलिस्ट हैं उन पर क्यों इतनी ज्यादा पेंच कसी गई है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े जरूरी अनाउंसमेंट है। 7 जून तक हमारे एनरोलमेंट्स ओपन है अग्निपथ कोर्स के। आज दोस्तों ओरिएंटेशन सेशन हुआ है, कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप लोगों के डिमांड में हमने 7 जून तक ये जो एनरोलमेंट है ये टाइम बढ़ा दिया है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, 14,999 में सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, 7,999 रुपए में उपलब्ध है। आप KC10 कोड नहीं यूज करेंगे तो कैसे मिलेगा, तो प्लीज यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। 7,999 रुपए में आपको सब कुछ मिल रहा है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, टेस्ट सीरीज मिल रही है प्रीलिम्स मेंस के लिए, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट मेंस के, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हो रहा है। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच भी लेकर के आए हैं, ये भी 7,999 रुपए में उपलब्ध है, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। अगर आप हिंदी में कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेना चाह रहे हैं तो बोध हिंदी बैच लेकर के आए हैं, ये भी दोस्तों 7,999 रुपए में उपलब्ध है। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, आखिरी 2 रिमेनिंग चाइनीज स्टेट मीडिया जर्नलिस्ट देश छोड़ के जा चुके हैं और एक प्रयास कर रहे हैं, मे भी शायद अब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अब तक वो जा चुके हैं क्योंकि उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है। अब इस वक्त भारत में एक भी चाइनीज स्टेट मीडिया रिपोर्टर मौजूद नहीं है। अब अगर आप देखें ये 1980s से पहली बार ऐसा हुआ है, वरना हमेशा कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट दोनों देश के एक दूसरे मौजूद होते थे और क्या हो रहा है उनके देश में कहीं ना कहीं अपने देश में कहानी सुनाया करते थे। अब दोस्तों, यहाँ पे इंडियन एमईए स्पोक्स पर्सन का साफ साफ कहना था कि अप्रैल में चाइनीज जर्नलिस्ट इंडिया में वर्क कर रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि वो आगे भी वर्क करते रहे। पिछले महीने की बात हो रही है, लेकिन तभी कर पाएंगे जब चाइना भी इंडियन जर्नलिस्ट को वहां पर काम करने देगा। अब दोस्तों, बैकग्राउंड स्टोरी तो मैंने आपको बता दी, अब आपको बताते हैं उसके पीछे क्या हुआ था, यानी बैकग्राउंड की बैकग्राउंड स्टोरी। दोस्तों, ये स्ट्रेट फ्रॉम द चाइनीज रूल बुक है, इंडिया ने जो किया है।
दोस्तों चाइना ने अमेरिकन फ्रेंच जर्नलिस्ट को आए दिन निकाला है, बीबीसी के जर्नलिस्ट को निकाला है, हांगकांग में जर्नलिस्ट जो जिस प्रकार का सच उजागर करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया है। पर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें 2016 में इंडिया ने चाइना के 3 जर्नलिस्ट को निकाला था। ये दोस्तों शिन्हुआ के जर्नलिस्ट थे। कारण बताया नहीं गया था, लेकिन सोर्सेज का ऐसा कहना था इन 3 शिन्हुआ के जर्नलिस्ट को इसलिए निकाला गया था क्योंकि ये सिक्योरिटी एजेंसीज के एडवर्स अटेंशन को कहीं ना कहीं कैच कर रहे थे। इन शॉर्ट कुछ इस प्रकार के एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहे थे जो जर्नलिज्म नहीं है। क्या मतलब हुआ दोस्तों, एंड ऑफ द डे ये शिन्हुआ के कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जर्नलिस्ट हैं। क्या मतलब हुआ, सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, ऐसा हमें लगा था कि ये जो जर्नलिस्ट 2016 में शिन्हुआ के लिए काम कर रहे हैं ये कुछ ऐसे एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहे हैं जिससे इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है। अब वो कुछ भी हो सकता है। देखिए दोस्तों ये ओपन एंडेड है, हो सकता है वो स्पाइंग कर रहे हो सकता है वो किसी एडवर्स प्रकार की लॉबिंग कर रहे हो, या कुछ और हो सकता है भारत में किसी जो 2.5 फ्रंट वॉरफेयर की बात होती है तो वो हाफ फ्रंट की तैयारी कर रहे हो। अब इसमें क्लैरिटी नहीं है, बट दे वर डूइंग समथिंग विच वाज बियॉन्ड जर्नलिस्टिक बिलीफ या जर्नलिस्टिक ब्रीफ। तो दोस्तों चाइनीज न्यूज एजेंसी को लेकिन साफ साफ कह दिया गया, शिन्हुआ को साफ साफ बोला गया कि आप ये 3 रिपोर्टर्स को वापस लीजिए, इनकी जगह किसी और को भेज दीजिए, हम शिन्हुआ को बंद नहीं कर रहे। तो ये मिसकंसेप्शन दुनिया में ना फैलाएं। दोस्तों दिसंबर की बात है, फिर से चाइनीज स्टेट टेलीविजन, यहां पे आप देख रहे हैं सीजीटीएन, तो चाइनीज स्टेट टेलीविजन के रिपोर्टर को इंडिया ने एज पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा, इंडिया ने कहा कि आप लीव कीजिए, जबकि उनका वीजा वैलिड था और इंडिया ने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। अब दोस्तों यहां पे जो इंडियन गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन है उनसे पूछा गया तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया इसके खिलाफ, लेकिन इंडिया ने इस प्रकार का एक्शन लिया और जाहिर सी बात है अगर सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर रहे हैं आपके नागरिक तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। ज्यादा करेंगे तो हो सकता है जेल भी हो जाए, है ना। तो अब इंडिया तो ये कर सकता है, लेकिन हमने क्या किया, वापस भेजा है। अब दोस्तों ये सब को देखते हुए अब चाइना ने क्या किया, इसी को कंटिन्यू कर रहा है और उसने आखिरी जो इंडियन जर्नलिस्ट वहां मौजूद थे, आपको जैसा मैंने बताया हिंदू के, प्रसार भारती के, उन सबको वापस भेज दिया है। एक आखिरी जर्नलिस्ट बचा हुआ है, उसका भी जो वीजा है अब एक्सपायर हो चुका है, उनका भी वीजा एक्सपायर हो चुका है। तो अब चाइना ने क्या किया, इंडिया ने एक्शन लिया। अब चाइना कह रहा है, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं माओ निंग, तो माओ निंग ने उन्होंने कहा कि 2020 से इंडिया इस प्रकार का एक्शन ले रहा है, चाइनीज जर्नलिस्ट को काम नहीं करने दे रहा है ना। वहां पे इंडिया में 3 महीने के लिए स्टेशन होने आते थे, बस 1 महीने होने देता है। नंबर ऑफ चाइनीज जर्नलिस्ट नॉर्मल टाइम्स में 14 भारत में रहते हैं, अब बस 1 रह गए हैं। और जैसे मैं बोल रही हूं इतने देर में आखिरी चाइनीज जर्नलिस्ट का भी वीजा रिजेक्ट हो चुका है और हो सकता है थोड़ी देर में वो इंडिया छोड़ के चला जाए, जो कि चला भी गया। दोस्तों अब नंबर ऑफ चाइनीज जर्नलिस्ट भारत में 0 है। तो उन्होंने कहा इसी को ध्यान में रखते हुए चाइनीज साइड के पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट काउंटर मेजर हम लेंगे। वो इसलिए लिया जाएगा ताकि हम लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ चाइनीज मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को बना सके। अब सवाल उठता है क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि वहां भी अब भारतीय जर्नलिस्ट मौजूद तो नहीं है। एक्शन लेने के लिए क्या बचा है, करेंगे तो करेंगे क्या। अब इस बात पे यहां पे आपको मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि इस न्यूज में अगर किसी को मजा आया है ना, तो उनको आया है जिन्होंने ये न्यूज ब्रेक किया है। जानते हैं कौन है वो, वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये पूरा आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो दोस्तों आर्टिकल में कुछ बातें होती हैं जो एक्सप्लिसिटली लिखी गई होती हैं। तो ये सब जो बातें मैंने आपको बताई वो एक्सप्लिसिटली मैंने बता दी जो लिखी गई हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक चीज होती है, वो होता है टोन। वो आपको पिक करना होता है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसका टोन बड़ा क्लियर है। जानते हैं क्या कह रहा है, इसका टोन बड़ा अच्छा है कि उनको मजा आ रहा है, इंडिया चाइना आपस में भिड़ रहे हैं। अभी ब्रिक्स की बैठक भी, फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक चल भी रही है, मेन ब्रिक्स की बैठक भी होनी है। इनको डर भी है कहीं डी डॉलराइजेशन वेव में ब्रिक्स करेंसी ना आ जाए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए वो बहुत ज्यादा इस प्रकार के आर्टिकल लिख रहे हैं, इंडिया चाइना आपस में भिड़ रहे हैं, गालवान की बात यहाँ पे उसकी जिक्र हो रही है। इसके सिवा बात हो रही है अभी बॉर्डर में जो कहीं ना कहीं गर्म गहमा गहमी बनी हुई है, उसकी बात ये कर रहे हैं इस आर्टिकल में। इसके सिवा इस आर्टिकल में वो कह रहे हैं कि इंडिया क्वाड के करीब आ रहा है, ब्रिक्स के उतने करीब नहीं है। तो इस प्रकार की सारी बातें की गई हैं। जो टोन यहाँ पे सेट किया जा रहा है इस न्यूज के बेसिस पे, वो कुछ इस प्रकार का है कि इनको बड़ा मजा आ रहा है इन शॉर्ट। और दोस्तों कहीं ना कहीं ठीक है, दे आर
मतलब उनका वाजिब हक है, वो खुश हो सकते हैं इस बात पे। लेकिन दोस्तों जो भी है, अब चाइना ने कह दिया है, इंडिया को धमकी दे दी है कि हम एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये तो स्ट्रेट फ्रॉम द चाइनीज रूल बुक है इंडिया ने जो किया है। तो अब देखते हैं क्या एक्शन होगा। तो जो एक्शन होगा आपको मैं जरूर आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो दोस्तों इस क्लास की लिंक आपको पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा अग्निपथ कोर्स है हमारा, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, 7,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। एंड आपको बता देता हूं 7 जून तक एनरोलमेंट ओपन है। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं, इसका भी हिस्सा आप बन सकते हैं। एनसीईआरटी फाउंडेशन यहाँ पर करवाया जाएगा। बोध हिंदी बैच है दोस्तों, 7,999 में ही उपलब्ध है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें। हिस्ट्री समुद्र मंथन है, पाथ फाइंडर अग्निपथ टेस्ट सीरीज भी आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए 2,999 में, मेंस के लिए 2,499 रुपए में। हमारी टीम है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। पर्सपेक्टिव सीरीज भी देखिए, और साथ साथ हिंदी माध्यम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये इंटरव्यू जरूर देखिएगा, और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।